अस्सलाम वालेकुम। बहुत मज़ेदार से क्रिस्पी टिक्का फ़्राइज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। फ़्राइज़ तो आपने बहुत ज़्यादा खाए होंगे, लेकिन आज ये वाली रेसिपी जो बना रही हूँ उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आलू ले लेने, हमने उनको अच्छे से वॉश करके छील लिया और छीलने के बाद हमने इनकी जो है कर लेनी है कटिंग। फ़्राइज़ जैसे आप रेगुलर फ़्राइज़ काटते हैं उसी तरीके से हम इसके फ़्राइज़ काट लेंगे, ठीक है। ना बहुत ज़्यादा पतले होने चाहिए, ना बहुत ज़्यादा मोटे होने चाहिए। मीडियम साइज़ के जो आपके फ़्राइज़ हैं उनकी हमने कर लेनी कटिंग। सारे आलू जो है उनके फ़्राइज़ काटने के बाद हम उनको अच्छे से वॉश करके रख देंगे 10 मिनट तक, ताकि इनका स्टार्च रिमूव हो जाए। और उसके बाद पानी निकाल के इनको कर लेंगे ड्राई। इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1.5 टेबलस्पून मैंने टिक्का मसाला लिया है। मेरे पास 1 केजी आलू थे, उनकी मैं फ़्राइज़ बना रही हूँ। तकरीबन 1.5 टेबलस्पून हमने उसके अंदर टिक्का मसाला ले लेना है। 1/4 टीस्पून हमने इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून इसके अंदर हमने गरम मसाला और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया। उसके बाद 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड किया है इसके अंदर हमने। और उसके बाद हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर का इस्तेमाल करना है और सब चीज़ों को हमने अच्छे से कर देना मिक्स। बहुत मज़ेदार से क्रिस्पी से टिक्का फ़्राइज़ आपके रेडी हो जाएंगे। जो आपने कभी भी यकीनन ये वाले फ़्राइज़ नहीं बनाए होंगे, इनको आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। हमने इसके अंदर बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना, आलू जो है वो अपना पानी खुद ही छोड़ देंगे और ये मसाला अच्छी तरह से सारे जो है फ़्राइज़ के ऊपर लग जाएगा। आपने अच्छी तरह से हाथों से इनको मिक्स करेंगे तो अच्छी तरह से लग जाएगा सारा मसाला। अब हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई के अंदर हम ऑयल को गर्म कर लेंगे मीडियम हीट पे और उसके अंदर हम थोड़े थोड़े करके फ़्राइज़ जो है उनको डालते रहेंगे और फ्राई करते रहेंगे। तो ये जो है मैंने चिप्स डाल दी है, ठीक है। आँच जो हमारी बिल्कुल मीडियम है, मीडियम फ्लेम पे हम बना रहे हैं और उसको हम 2 से 3 मिनट बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं, ताकि जो हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर से कोटिंग की है ना वो अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाए, वो उतरे ना। क्योंकि अगर आप फ़्राइज़ को डालते ही एकदम से उसको हिलाएंगे तो जो उसकी कोटिंग है वो रिमूव हो जाएगी। जब तक हमारे फ़्राइज़ तकरीबन डन होने वाले हैं, हम एक साइड पे कोयला जो है उसको दहका रहे हैं, उसको गर्म करें। आप देख रहे हैं दूसरी साइड पे कढ़ाई के साथ कोयला रखा हुआ मैंने गर्म होने के लिए। उसको अच्छे से हम गर्म कर लेंगे। फ़्राइज़ जो है उनको हम अच्छे से क्रिस्पी करने के बाद निकालेंगे। जो है इनका भी टेस्ट बहुत मज़ेदार आ रहा होगा। इस जो है फ़्राइज़ को फ्राई करने के बाद आप टेस्ट करेंगे तो बहुत मज़े का लगेगा। लेकिन जो हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप करने वाले हैं ना फ़्राइज़ के साथ, वो तो एक इसको अलग ही लेवल पे ले जाएगा और यकीनन बहुत मज़ेदार होंगे, आपको भी बहुत पसंद आएंगे। फ़्राइज़ को हम निकाल लेंगे, ठीक है। ये मैं एक जो है पेपर के ऊपर निकाल रही हूँ उसको, ताकि वो एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो इनका रिमूव हो जाए। इसी तरीके से आपने सारे फ़्राइज़ जो है उनको बना के तो निकालते रहना है। और अब हम नेक्स्ट जो है वो मैंने इसमें बैच डाल दिया और उससे पहले हम क्या करेंगे, हम जो हमने फ़्राइज़ निकाले हैं ये बड़े क्रिस्पी से फ़्राइज़ आपको देख के ही लग रहे होंगे, मज़ेदार बड़े चटपटे और जो है ये मसालेदार से फ़्राइज़ बने हमारे। अब हम क्या करेंगे, एक बाउल लेंगे, उसके अंदर हम फ़ॉइल पेपर रखेंगे कटोरी में और फ़्राइज़ डाल देंगे हम इसके अंदर सारे जो हमने फ्राई किए हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कोयला जो हमने दहकाया था वो इसके अंदर रख के उसके ऊपर थोड़ा-सा ऑयल डाल देंगे या घी डाल देंगे और उसको कवर कर देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और इसको कवर करने के बाद जब हम इसको रिमूव करेंगे तो आप यकीन करें इतना मज़े का जो है फ़्राइज़ हमारे रेडी होंगे और बहुत मज़ेदार इसमें कोयले का टेस्ट आ रहा होगा। बारबेक्यू वाले फ्लेवर्स आपको फ़्राइज़ में भी मिलेंगे। टिक्के जो है उनको आप भूल जाएँगे, चिकन टिक्का को भूल के आप ये फ़्राइज़ खाना शुरू कर देंगे और यकीनन ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएँगे। तो अगर आपको डिफरेंट से फ़्राइज़ मज़ेदार से अच्छे लगे हों तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।